आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नगर निगम में 30-40 करोड़ रुपए का नगर की सफाई की आधुनिक मशीन खरीदकर 6 महीने से बर्बाद होने के लिए पुराने नगर निगम में बिना इस्तेमाल का रखा गया है। आखिर खरीदा क्यों गया, बर्बाद क्यों किया गया, इसके पीछे दोषी कौन है, इसको लेकर माले नेता राजेश सिन्हा उपायुक्त को दिया गया लिखित ज्ञापन। कहा कि दोषियों पर कार्रवाई हो। साथ ही साथ एक और आवेदन दिया गया जिसमें नगर निगम के द्वारा जो पानी नल के द्वारा पिलाया जा रहा है उस पानी की जांच के लिए भी आवेदन दिया गया। सुबह शाम पानी क्यों नहीं दिया जाता है, इस पर भी नगर निगम पर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम के द्वारा 6 महीने पहले लगभग 30-40 करोड़ का मशीन खरीदा गया। कई ऑटोमेटिक सफाई की मशीन खरीदी गई, रोड पर झाड़ू की मशीन, रोड पर धूल कर हटाने की मशीन, पानी का टैंकर से लेकर ऑटोमेटिक मशीन, आधुनिक मशीन आनन फानन में खरीदे गए। किंतु जब से खरीदे गए हैं पुराना नगर निगम में पड़ा हुआ है। गाड़ी के नीचे घास निकल गया है, जब से आया है खड़ा है। आज चलने से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता। 36 वार्ड में सफाई होती, बाकी कर्मी है ही जो लगातार शहरी क्षेत्रों में लगे रहते हैं। ज्ञात हो कि तत्कालीन अफसर और कई प्रतिनिधियों ने खरीदते समय अपनी सहमति लिखित दिया था। उनका भी नाम शहरी क्षेत्र की जनता जाने। आज वही प्रतिनिधि फिर नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी बनेंगे। उससे पहले कई तरह की बात हो रही है, जल्द पर्दाफाश होने की जरूरत है। जनता के टैक्स का पैसा, सरकार के द्वारा विकास का पैसा को लूटने वाले को चिन्हित कर जनता को बताना चाहिए आखिर कौन कानून के रखवाले सरकारी पैसा के लूट को अंजाम दे रहे हैं। वहीं एक और आवेदन दिया गया जिसमें नगर निगम के द्वारा सुबह शाम पानी नहीं दिया जाता है और झूठा बिल बनाया जाता है। शहरी क्षेत्र में जो पानी पिलाया जा रहा है वह गंदा पानी भी होता है, उसकी भी जांच करने को कहा गया। शहरी क्षेत्र में वैसे चुनाव के समय 50 प्रतिनिधि सामने आते हैं, अच्छी बातें हैं, किंतु 5 साल लगते तो गिरिडीह का कल्याण होता। सिन्हा ने कहा कि जांच नहीं होने से और कार्रवाई नहीं होने से नगर निगम के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। माले नेता राजेश सिन्हा और माले के सभी नेता कार्यकर्ता के साथ आम जनता भी शामिल रहेंगे। ज्ञात हो कि इससे पहले भी हमने सोशल मीडिया के जरिए आगाह किया था, किंतु कोई पहल नहीं की गई। जनता और अफसरों से भी जागरूकता की कमी है। अपने शहर में लूट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नई मशीन चलने से 100 लोगों को रोजगार मिलता है और शहर भी साफ रहता है। तो खरीदा गया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये शोभा बढ़ाने के लिए खरीदा गया है। ये पुराना नगर निगम में रखा गया है। आप सब भी जो सामाजिक संगठन हैं या राजनीतिक संगठन हैं, तमाम लोगों से यही निवेदन है कि कम से कम ये मुद्दे को जरूर उठाइए। नगर निगम में पिछले 6 महीना पहले लगभग 30-40 करोड़ का मशीन खरीदा गया था पूरे नगर निगम के 36 वार्डों को साफ़ करने के लिए। उसके जो धूल कण है उसको ऑटोमेटिक उठाने के लिए ऐसे कई मशीनें हैं। 6 महीना पहले खरीदा गया, आज तक पुराना नगर निगम के कंपाउंड में रखा हुआ है। सबके नीचे घास आ गया है, यूज नहीं हुआ है। आज के डेट में कितने को वहाँ पे अगर काम मिल जाता, रोज़गार मिल जाता। एक तरह से जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। आखिर किस लिए खरीदा गया, खरीदने के पीछे क्या कारण था, और उस समय के जो अफसर थे या उस समय के जो कर्मी हैं, इसमें आखिर इसका कारण तो बताना पड़ेगा कि गिरिडीह में अगर मान लीजिए 6 महीने पहले खरीदा गया है और अभी तक इसका कोई यूज नहीं है, वो बर्बाद हो रहा है। चाहे बरसात हो, गर्मी हो, मतलब कि अगर चक्का के नीचे घास उग रहा है और उसका कोई यूज नहीं है तो इस पर आवाज़ तो बनता है। भाकपा माले ने इस पर आवाज़ कुछ दिन पहले उठाया था। आज उपायुक्त महोदय को लिखित जांच के लिए कहा है। निश्चित रूप से सामने आएगी बात। और साथ ही साथ नगर निगम का एक और है कि जो सुबह शाम पानी देने की जो बात हो रही है या बात की जाती है, मिलता नहीं है। वो भले अपने डायरी मेंटेन करते होंगे, जो संवेदक है कि सुबह शाम हम पानी दे रहे हैं, लेकिन पूरा 36 वार्डों में पानी नहीं मिल रहा। और जो पानी मिल भी रहा है वो जांच का विषय है, वो पीने योग्य नहीं है। और उस पर भी जांच करने के लिए हमने उपायुक्त महोदय को दिया है। क्योंकि नगर निगम में अभी कोई है नहीं, पिछले 1.5 सालों से चुनाव नहीं होने के कारण एक तरह से कह सकते हैं कि जो वहाँ अफसर हैं, जितने भी वहाँ जनप्रतिनिधि, अभी उनका कोई विशेष काम रहा नहीं। चुनाव होने के बाद होगा, तो इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और हम लोग इसकी आवाज़ हमेशा बुलंद करते हैं। धन्यवाद।